हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जल शक्ति विभाग में जो 900 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें अब जल्द ही जल शक्ति विभाग में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी सरकारी नौकरी उन्हें दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के नौजवान को मंत्री जी के इस बयान को सोचने, समझने और विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा है उन तमाम नौजवानों के साथ जो सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। उन तमाम नौजवानों के साथ ये इतना बड़ा धोखा है जो सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, ईमानदारी से सरकारी नौकरी पाएंगे, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है जहां सरकारी नौकरी किसे मिलेगी एक ठेकेदार तय करेगा। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है जहां सरकारी नौकरी किसे मिलेगी एक मंत्री तय करेगा, मंत्री जी का बेटा तय करेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले इसे समझिए, आउटसोर्स कर्मचारी कौन होते हैं। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था को समझना होगा। ये वो कर्मचारी होते हैं जो एक ठेकेदार नियुक्त करता है, यानी ठेकेदार ने अपने चहेते या फिर मंत्री के सिफारिश पे उन तमाम लोगों को रखा है। ये 5 से 6 महीने, साल, 2 साल काम करते हैं और फिर इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यानी उन तमाम नौजवानों के साथ धोखा जो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की कोई नोटिफिकेशन आएगी, कमीशन के जरिए कोई जॉब निकलेगी जिसमें हम अप्लाई करेंगे, अपनी काबिलियत दिखाएंगे और सरकारी नौकरी पाएंगे। माफ कीजिए, यह बयान कह रहा है कि अब यह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में खतरे में बढ़ गई है, क्योंकि अगर एक विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देने की शुरुआत कर दी तो तमाम विभाग अब ऐसा ही करेंगे। और इस खबर के बाद हिमाचल प्रदेश के नौजवानों में किसी तरह से कोई परेशानी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सब हार चुके हैं। दोस्तों, सरकारें आपकी किस्मत नहीं बदलती हैं, अच्छी व्यवस्थाएं आपकी किस्मत बदलती हैं। एक ऐसी व्यवस्था है जहां सबको ईमानदारी से, बराबरी से अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ एक ठेकेदार तय करेगा अपने चहेते को, अपने भतीजे को, अपने रिश्तेदार को किसे नौकरी मिलेगी। मंत्री जी की सिफारिश पे जो उनके कट्टर समर्थक हैं उन्हें मिलेगी। आप कितनी काबिलियत रखते हैं आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आउटसोर्स कर्मचारी इसी तरह रखे जाते हैं, सिफारिश पे, मंत्री जी के सिफारिश पे, किसी बड़े आदमी के सिफारिश पे। आप में काबिलियत है, आपको नहीं रखा जाता है। इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आप नहीं समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है, कल को आउटसोर्स कर्मचारियों को आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसका एग्जांपल मैं देता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे लिहाज से यह खबर बहुत अच्छी है, लेकिन इस खबर को सही तरीके से समझिए। धर्मपुर में जितने भी नौजवान हैं उन सबको जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों, मेरे साथ ही लगता है एक सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र जो मेरा पहले का हुआ करता था, जो मेरे दिल के काफी करीब है, यानी सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग में कौन लोग लग रहे हैं जो धर्मपुर के सरकाघाट के नौजवानों को वो नौकरियां नहीं मिली। यानी यहां एक ठेकेदार तय कर रहा है, एक मंत्री तय कर रहा है कि किसे नौकरी मिलनी है, यही लोग पक्के होंगे। धर्मपुर के लिहाज से यह खबर अच्छी है कि उनके मंत्री जी के पास इतनी ताकत है, पावर है। तमाम लाखों, हजारों नौजवानों का जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो चाहे सरकाघाट से हो, मंडी से हो, कांगड़ा से हो, किसी दूसरे जिले से हो, आपका मंत्री से कोई लेना देना नहीं है, ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आपको सरकारी नौकरी पाने का हक नहीं है? क्या ऐसी व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं आप हिमाचल प्रदेश में जहां आप मंत्रियों के गुलाम हो जाएं, आप ठेकेदारों के गुलाम हो जाएं, पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएं? आज आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर ये व्यवस्था हिमाचल में शुरू हो गई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं ये आपको नहीं मालूम। एक नौजवान है तो अपनी नौकरी के लिए आवाज उठाइए, आपको बराबरी का मौका मिले अपनी काबिलियत दिखाने का। ये जो तमाम लोग सरकारी नौकरी इन्हें मिल रही है, क्या उन्होंने कोई टेस्ट दिया था? क्या इनका कोई इंटरव्यू हुआ था? ये सिर्फ सिफारिश पे रखे गए हैं, यह आप सभी जानते हैं। क्या आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं हिमाचल में? इसके खिलाफ किसी अखबार ने कोई कुछ नहीं कहा। एक आधी वेबसाइट है हिमाचल जिन्होंने कहा। तमाम लोग चुप हैं, तमाम नौजवान, कोई नहीं कह रहा है। विपक्ष से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, वो धक्का मुक्की में व्यस्त है। आपको अपने लिए आवाज उठानी होगी। एक पिता है तो अपने बेटे के लिए, और एक नौजवान है तो अपनी नौकरी के लिए।
कि आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आप इन लोगों के गुलाम हो जाएंगे। एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें काबिलियत मायने नहीं रखेगी। आप किसके कितने बड़े चाटुकार हैं, कितने कट्टर समर्थक हैं, आपकी पहुंच कितनी है, ये तय करेगा कि आपको सरकारी नौकरी इस बेसिस पे मिलेगी, काबिलियत के बेसिस पे। इसलिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है आपके बेटे के साथ कल को नाइंसाफ़ी हो जाए, आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ। उनके लिए आवाज़ उठाइए। ये व्यवस्था बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था। शिक्षा मित्र रखे गए थे बिना किसी परीक्षा के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला गया और रद्द कर दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आउटसोर्स के तमाम जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन लोग जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट में तमाम सरकार के तर्क धरे के धरे रह जाएंगे। उनके साथ भी धोखा, जिनको आउटसोर्स रखा गया, उनके साथ भी धोखा, जिनको बराबरी का मौका नहीं मिला अपनी काबिलियत दिखाने का, क्योंकि वो किसी बीजेपी से नहीं थे, किसी कांग्रेस से नहीं थे, बस अपनी काबिलियत रखते थे। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां हिमाचल प्रदेश के हर एक नौजवान को मौका मिले अपनी काबिलियत दिखाने का, ताकि वो सरकारी नौकरी पा सके। उसके लिए सबके लिए बराबर का हक हो, परीक्षाएं हो। ठेकेदार तय नहीं करेगा, मंत्री तय नहीं करेगा, मंत्री का बेटा तय नहीं करेगा। इसलिए आवाज उठाइए, ये कितनी जरूरी है आपके लिए। आप अपने लिए आवाज उठाइए। हिमाचल प्रदेश एक पढ़ा लिखा, सबसे जागरूक प्रदेश कहा जाता है, और ये हो रहा है वहां पे। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी भी सरकारी पोस्ट के लिए प्रदेश के हर एक नौजवान को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आउटसोर्स में क्या होगा? क्या सबको बराबरी का मौका मिलेगा? नहीं। इसे समझिए, इस व्यवस्था को खत्म करिए। आपको आपकी काबिलियत के तौर पे सरकारी नौकरी मिले, ना कि किसी की सिफारिश पे। आज आवाज उठाना जरूरी है आपका। मैं दिल्ली में नौकरी करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जागिए, एक जागरूक मतदाता बनिए। सरकारों से समाज नहीं बदलते हैं, प्रदेश नहीं बदलते हैं, व्यवस्थाओं से। इसलिए व्यवस्थाएं ऐसी मजबूत होनी चाहिए जहां गरीब से लेकर अमीर तक सबको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले। और यही हिमाचल प्रदेश के नौजवान को समझना होगा, यही मेरा हक है, जो कोई मंत्री मुझसे नहीं छीन सकता। आपको लगता है ये गलत हो रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।